Good morning, students. Today we will read our SST books of 4th chapter, The Age of the Vedas. Topic Megalithic burials. Megalithic means बड़े पत्थरों का अवशेष. Burials means अवशेष. तो बड़े पत्थरों के जो अवशेष मिले हैं उनके बारे में यहाँ दिया गया है. Let's see some important megalithic sites are shown in the map. कुछ महत्वपूर्ण जो बड़े पाषाणकालीन क्षेत्र हैं उनको मैप में दिखाया गया है. मेगालिथ्स मीन्स बिग स्टोन्स और स्टोन बोल्डर्स. ओनली सम मेगालिथ्स आर फाउंड ऑन द सरफेस. मेगालिथ का आशय होता है बिग स्टोन्स. इट मीन्स बड़े पत्थर, और स्टोन बोल्डर्स बड़े पत्थरों का समूह. ओनली सम मेगालिथ्स आर फाउंड. कुछ जो बड़े पत्थर हैं वो सरफेस मीन्स समतल धरातल पर मिले हैं. अदर मेगालिथिक ब्यूरियल्स आर ओफन अंडरग्राउंड. जबकि कुछ जो बड़े पत्थर हैं वो नीचे भूमि के अंदर मिले हैं. देखिए जो बड़े पत्थरों के अवशेष हैं उसमें से समतल धरातल पर तो भूमि पर तो कुछ ही मिले हैं, जबकि बहुत से जो ऐसे बड़े पत्थर हैं जो भूमि के अंदर अंडरग्राउंड में मिले हैं. आर्कियोलॉजिस्ट्स मीन पुरातत्ववेत्ता हैव फाउंड ए सर्किल ऑफ स्टोन बिल्डर्स. उन्होंने पत्थरों के बड़े समूह का पता लगाया है. और ए सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. और एक बड़े स्टोन पत्थर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड समतल भूमि पर मिला है. दे इंडिकेट मार्क द ब्यूरियल साइट्स बीनीथ देम. दे इंडिकेट और वे इशारा करते हैं मार्क द ब्यूरियल साइट्स जो अवशेष के क्षेत्र हैं बीनीथ देम उनके नीचे. द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स एगो. और जो ये पाषाणकालीन जो बड़े पाषाण के जो अवशेष मिले हैं वो लगभग 3000 वर्ष पूर्व के हैं. इट वॉज प्रीवेलेंट मीन्स प्रचलित या प्रचलन में थे. थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर. और ये सभी दक्षिण में, उत्तरी भारत में तथा उत्तर पूर्व और कश्मीर में भी प्रचलित थे. ऑल दिस ब्यूरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स. ये सभी अवशेष सामान्य विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं. जनरली लगभग द डेड बॉडीज वर ब्यूरिड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स. सामान्यतः जो मृत शरीर हैं वो कुछ डिस्टिंक्टिव विशेष बर्तनों में भी मिले हैं. विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, जिन्हें काले और लाल तारों के नाम से या काले और लाल बर्तनों के नाम से जाना जाता है. टूल्स एंड वीपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केल्टन्स ऑफ हॉर्सेज. टूल्स मीन्स उपकरण एंड वीपन्स हथियार. उपकरण और जो हथियार हैं वे ऑफ आयरन लोहे के बने हुए हैं. समटाइम्स कभी कभी स्केलेटन मीन्स होता है ढांचा. ऑफ हॉर्सेज जो घोड़ों का ढांचा है उनका कंकाल तंत्र है वो भी वहाँ से मिला है. हॉर्स इक्विपमेंट. हॉर्स मीन्स घोड़े के, इक्विपमेंट मीन्स उपकरण, घोड़े के जो उपकरण हैं. एंड ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने. ऑफ स्टोन, पत्थर के घोड़े के उपकरण और गहने भी पत्थर से बने हुए मिले हैं. एंड गोल्ड और सोने के बने हुए भी मिले हैं. आर आल्सो फाउंड, यहाँ पर मिले हैं, पाए गए हैं. आयरन इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस एज. जो लोहा है वो वैदिक युग की विशेषता माना जाता है. आयरन वाज नॉट यूज्ड इन द हड़प्पन सिटीज. आयरन इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस एज. विशेष माना जाता था क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा जो शहर थे, देखिए जो वैदिक युग है उसमें तो ये आयरन लोहे का उपयोग किया गया था. यहाँ पर तो इसकी विशेषता थी, लेकिन जो आयरन है, लोहा है, उसका उपयोग हड़प्पा जो शहर था उसमें नहीं हुआ था. हड़प्पा शहर में कौन सी मेटल का यूज होता था? कॉपर का, तांबे का वहाँ पर प्रयोग होता था. तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसके क्वेश्चन आंसर है जो ओरल क्वेश्चन है देखिए आप. ओरल क्वेश्चंस. ए क्वेश्चन फर्स्ट है वेयर डिड द आर्यंस कम फ्रॉम. जो आर्य लोग थे वे कहाँ से आए थे? वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया से. क्वेश्चन सेकंड है हाउ मैनी पुराणाज आर देयर. पुराण कितने हैं? 18 हैं. क्वेश्चन थर्ड है व्हाट डज द वर्ड वेद लिटरली मीन. वेद शब्द का क्या आशय होता है, क्या अर्थ होता है वेद शब्द का? नॉलेज. क्या होता है? नॉलेज.
Question B. Fill in the blanks. Question first. Rigved contains 1028 hymns. ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं. सेकेंड, देयर आर 4 मेन वेदाज. कितने वेद हैं? 4 वेद हैं. थर्ड, द अर्ली आर्यंस सेटल्ड इन द रीजन ऑफ पंजाब. जो प्रारंभिक आर्य लोग थे वे पंजाब के क्षेत्र में बस गए. फोर, द आर्यंस वर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु मिग्रेटेड फ्रॉम वेस्ट एशिया. द आर्यंस वर ए ग्रुप ऑफ पीपल. जो आर्य लोग थे वे लोगों का वह समूह थे. हु मिग्रेटेड फ्रॉम, जो पश्चिमी एशिया से आए थे. क्वेश्चन 5 है. द ऋग्वेद इज ए ओल्डेस्ट वेद. ऋग्वेद एक प्राचीन वेद है. शी राइट T for true and F for false. T for true और F for false. First, the early Aryan civilization was mainly रूरल सिविलाइजेशन. जो प्रारंभिक आर्यन सभ्यता थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो ये फॉल्स है. सेकेंड, वेदाज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यंस. जो वेद हैं वो आर्य लोगों की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं. ये ट्रू है. क्वेश्चन थर्ड है. ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड द आर्यंस वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स. जो प्रारंभिक वैदिक समय के लोग हैं वे आर्य इंटू ट्राइब, जो आर्य लोग थे उस समय कबीलों में बटे हुए थे. ये भी ट्रू है. फोर, द इपिक्स महाभारत एंड रामायण आर द पार्ट ऑफ उपनिषद. जो महाकाव्य हैं महाभारत और रामायण ये उपनिषद के भाग हैं. ये फॉल्स है. 5, द सामवेद कंटेन्स ट्यून्स फॉर द यजुर्वेद हाइमन्स. तो ये ट्रू है. इसके बाद टिक द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद. ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद. सेकंड है. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स वाज एन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक प्रोड्यूस्ड. कौन से पौधे से जो नशीली पेय पदार्थ होता था वो बनाया जाता था. तो कौन से पौधे से बनाया जाता था? सोम. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. थर्ड है. आर्यंस मिग्रेटेड टू द इंडियन सब कंटिनेंट फ्रॉम. आर्य लोग भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से आए थे? वेस्ट एशिया से. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. 4, देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद. 4, ऋग्वेद में किस किस के लिए अनेक प्रेयर्स प्रार्थना हुई है? सन्स के लिए, हॉर्सेज, कैटल, ऑल ऑफ दीज. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी. 5, द वॉरियर गॉड वाज कॉल्ड द. जो युद्ध का देवता था वो कौन था? इंद्र. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. ओके. मैच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. फर्स्ट है ऋग्वेद. ऋग्वेद क्या है? संस्कृत मंत्र हैं. इसमें क्या है? संस्कृत के मंत्र. सेकंड है सामवेद. सामवेद में क्या है? ट्यून्स द ऋग्वेद हाइमन्स. जो ऋग्वेद के सूक्त हैं उनकी ट्यून है. यजुर्वेद में क्या है? क्योर्स और डिजीज, बीमारियों का उपाय बताया गया है. और अथर्ववेद में क्या है? वर्षेज. ओके. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको, इसमें से ओरल क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं. बाकी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, टिक द करेक्ट एंड मैच द फॉलोइंग वर्ड से आपको बुक में फिल करने हैं. इसकी फोटोज आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दी गई है, तो वहाँ से आप अपना वर्क करें और चैप्टर रीड भी करें. कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें. वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक्स.